मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप 2025 के इंतखाबात में कुलीन मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चारों तरफ से जिद्दोजहद कर रही है, कोशिश कर रही है कि आप इस बार के इंतखाबात में आपकी अपनी जमात कुलीन मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहम्मद आदिल हसन को अपना कीमती वोट दें। इस वजह से दें कि आज हिंदुस्तान में हालात जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान में हालात जिस तरीके के बन गए हैं, ये हालात को नज़र में रखते हुए आपकी नुमाइंदगी आपका अपना वाला बेहतर कर सकता है और इस नुमाइंदगी को सही तरीके से ऐवान तक पहुंचाने वाला एक बेहतरीन पैरोकार चाहिए हमको, एक आमदार की शक्ल में। एक ऐसा एमएलए चाहिए हमको जो हमारे मसाइल को बिहार असेंबली में उठा सके, हमारी बेबसी को बयान कर सके, हमारी पसमानदा की जो ज़िंदगी है वो गरीबी को बयान कर सके। हमारे पास जो मसाइल चल रहे हैं, ये मसाइल को असेंबली में बयान करने वाला लीडर चाहिए आपको। लीडर वो चाहिए जो आपके बस्तियों में जो मसाइल है, हम सुबह से यहाँ पर फिर रहे हैं, 12-15 बड़े बड़े ग्रुप मीटिंग्स करके ये चीज़ को महसूस कर रहे हैं हम कि किसी एक बस्ती में एक प्राइमरी स्कूल ढंग का नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए, किसी एक बस्ती में कोई एक प्राइमरी हॉस्पिटल नहीं है इलाज करवाने के लिए। हमारी माएँ बहनें डिलीवरी के टाइम पर जो तकलीफ से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हुकूमत बिहार को इस बात का अंदाज़ा नहीं है। बारिश पड़ी तो कोई रोड ढंग की यहाँ पर नहीं है, कोई नया पुल नहीं है, कोई पक्की सड़क नहीं है, रहने के लिए बराबर छत नहीं है। हुकूमत बिहार की तरफ से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बजट मिलता है, वो बजट को इस्तेमाल करने के लिए वो पैरोकार चाहिए हमको लड़के आपको आपका हक दिलाने के लिए। अरे आप जिनको वोट दिए 15 साल, आप जिनको वोट अपना विधायक बनाए 20 साल, वो विधायक कभी जाकर आपकी पैरोकारी नहीं कर सका। वो बिका हुआ विधायक, वो ऐसी हुकूमत के पास, उसके पास एक अल्फाज नहीं है बात करने के लिए, कभी हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं किया। आज सारे बिहार चमक रहा है, रह गया कोई पीछे तो सीमांचल रह गया है। क्यों सीमांचल इतना पीछे है? क्योंकि यहाँ मुसलमान बसता है, यहाँ में बड़ी आबादी अक़लियतों की है, मगर इस वजह से कि इस बिहार के इस कोने को हिंदुस्तान से 100 साल पीछे हो गया है सीमांचल, क्योंकि अब बिहार की आवाज उठाने वाला विधायक नहीं है। जितने लोगों को आपने एमएलए बनाया, जितने लोगों को आपने वोट देकर अपना उसे कामयाब बनाया, वो कभी आपका हक अदा नहीं किया। अरे हमारी तारीख से वाकिफ हो जाइए। ये जो जमात है मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इस जमात से जीतने वाला एमएलए कभी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं गुजारता। साल के 365 दिन अपने इलाके में, अपने बस्तियों में, अपनों के दरमियान में रहता है वो। आप मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये वोट दीजिए और मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाकिफ हो जाइए। हमारी जिद्दोजहद रहेंगी कि आपकी बस्तियों में पीने का पानी हो, हमारी जिद्दोजहद कोशिश रहेंगी कि आपकी बस्तियों में लाइट हो, हमारी कोशिश और जिद्दोजहद रहेंगी कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर काबिल बनने के लिए हम यहाँ पर प्राइमरी स्कूल कायम करेंगे। हमारी कोशिश और हमारी जिद्दोजहद रहेंगी कि आपके बहनों के लिए, आपकी माओं के लिए, आपके बेटियों के लिए, जदगी के लिए, बीमारी के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स का यहाँ पर होना जरूरी है। हम कोशिश करके ये लेकर आ सकते हैं। अरे उठिए मेरे भाई, कब तक हम चोरों को वोट देंगे, डाकुओं को वोट देंगे, कातिलों को वोट देंगे? आज मुल्क बड़े नाजुक चौराहे पर आकर खड़ा हुआ है। आज इस मुल्क हिंदुस्तान में हर कौम का एक लीडर है। आज इस मुल्क हिंदुस्तान में हर तबके की एक लीडरशिप है, मगर सारे हिंदुस्तान में हम फिर कर देख रहे हैं कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारा कोई रहबर नहीं है, हमारा कोई रहनुमा नहीं है। 70 बरस की बेबसी के बाद, 70 बरस के इंतजार के बाद, 70 बरस की
तकलीफों के बाद एक जमात, एक लीडर खुलकर आ रहा है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, इस क़यादत को समझो, इस क़यादत को समझो, अपना कीमती वोट कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में दो। अरे आपका दर्द आपका अपने वाला ही पहचान सकता है। अरे आप नमाज पढ़ते हैं, आपके पास इस्लाम की ताकत है, आपके पास कलमे की ताकत है, आपके पास कुरान है, आपके पास तमीज और तहजीब है, हर चीज आपके पास है, मगर आपके सफों में इत्तेहाद नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग फायदा उठा रहे हैं। संघ परिवार, आरएसएस, बीजेपी के अज़ाइम हमको कुचलने के हैं, हमको बिठा कर रखने के हैं, हमको दबा के रखने के हैं। सारे हिंदुस्तान में मुसलमान आज एक ऐसे नाजुक चौराहे पर आकर खड़ा हुआ है। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, वक्त के तकाजे को समझो, वक्त के इशारे को समझो, ये बेहतर वक्त है, अपना वोट अपने वाले के हक में दो। आदिल हसन एक मजबूत उम्मीदवार है आपके दरमियान में। अरे आदिल हसन वहां से आया, यहाँ से आया नहीं मेरे भाई, आपका अपना वाला है, वो काफी है। सीरिया के मुसलमान तकलीफ में हैं, फलस्तीन के मुसलमान तकलीफ में हैं, बर्मा के मुसलमान तकलीफ में है, तो क्या आप लोगों को तकलीफ हो रही है? नहीं हो रही है? हो रही है। जब आप वहां के मुसलमान के लिए तकलीफ रख सकते हैं, तो आदिल हसन आपके लिए तकलीफ क्यों न रखेगा आपकी? अरे समझो मेरे भाई, यहाँ का उम्मीदवार है, वहां का उम्मीदवार, ये मत सोचो। काम करने वाला चाहिए, हमको काम करने वाला चाहिए। हुकूमत के गिरेबानों को पकड़कर झिंझोड़ कर आंख में आंख डालकर बात करने वाली क़यादत चाहिए। और आज सारे हिंदुस्तान में मर्द मुजाहिद असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो ऐवान पार्लियामेंट में 544 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में खड़े होकर CAA NRC का बिल फाड़ सके। अरे वैसी मजबूत क़यादत जो आती है, ईमान की हरारत से आती है मेरे भाई। जिसके पास जिंदगी का खौफ है, जिसको मरने का डर है, उनके पास वैसी क़यादत नहीं आ सकती। आपके पास एक ऐसा बेहतरीन मुजाहिद लीडर है, आपके पास, वोट दीजिए। पहली बार आपके दरमियान में यहाँ पर आया हूँ, पिछले 15 साल से मिल रहा हूँ आपसे, मैं 10 साल से पहली बार। क्या अज़ा हो रही है? 5 मिनट का চলে যা রে, এই চল ভুলনা করিস, তোরা ভুলনা করিস। শাহজাহান ঘটে শান্তি